चैप्टर 5 10th क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आइए कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको समझा दें तो कि एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जो ये चैप्टर हम करने जा रहे हैं। तो 5.1 5.2 5.3 आपको करनी आसान हो जाएगी। बेसिकली बहुत ही आसान चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। देखिए सबसे पहले सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस आपने नॉर्मली आप डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे वर्ड सीक्वेंस, सीरीज़। ठीक, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस होता है कि एक अरेंजमेंट है नंबर्स का जो कि फिक्स्ड ऑर्डर या फिक्स रूल के हिसाब से वो आगे बढ़ता है। कैसे? सबसे बेसिक सीक्वेंस तो आप अपनी काउंटिंग ही ली, 1 2 3 4 5, ये एक सीक्वेंस है। बताता हूँ क्या है। 2 4 6 8, ये भी एक सीक्वेंस है। 1 3 5 7, ये भी एक सीक्वेंस है। ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, काउंटिंग है, या इसको नेचुरल नंबर कह सकते हैं हम। या हम ये भी कह सकते हैं कि 100 99 98, ये भी एक सीक्वेंस है। 100 90 80 70, ये भी एक सीक्वेंस है। और 10 20 30 40, ये भी एक सीक्वेंस है। और मैं कुछ और एग्जांपल दूं तो 1 4 9 25 16 25, ये भी एक सीक्वेंस है। 1 8 27, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो और भी हम देखें कि 1 2 4 8 16, ये भी एक सीक्वेंस है। इन सभी में आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूल से, किसी ऑर्डर से ये आगे बढ़ रहे हैं। इसमें तो 1 1 1 1 ऐड हो रहा है, इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, इसमें 1 1 माइनस हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि -1 ऐड हो रहा है। या तो 1 माइनस हो रहा है या -1 ऐड हो रहा है, एक ही बात है। इसमें या तो हम कह सकते हैं कि -10 ऐड हो रहा है या 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये इसमें एक ही बात है। यहाँ 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसको हम आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन है। ये क्या है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब एंड सो ऑन है। ये क्या है, हर नंबर को पिछले नंबर से 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 16, ऐसे। तो ये सारे के सारे सीक्वेंस हैं जो किसी ना किसी रूल से आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी टर्म्स में किसी ना किसी रूल्स के का रिलेशन होता है, रूल कोई ना कोई रूल लग रहा होता है। ठीक है, इन सभी को सीक्वेंस कहा जाएगा। लेकिन इनमें सभी की सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहा जाता है। एपी इनमें से वही एपी हैं जिनमें कोई एक खास नंबर, हर पिछली टर्म में कोई खास नंबर, कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऐड हो रहा हो। ये एक एपी है, ये एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है। ये जितनी भी हैं ये एपी हैं। इधर वाली एपी नहीं है, ये नहीं है। कैसे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें अगर डेफिनेशन पे जाते हैं तो इज ए सीक्वेंस इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ सेम नंबर। जैसे कि हम बात करें 1 2 3, अपने काउंटिंग की बात करें, नेचुरल नंबर्स की बात करें, या इंटीजर्स की बात करें, या होल नंबर, वो सभी काउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। 2 4 6, ये भी है। 10 20 30, ये भी है। और 100 90 80, ये भी है। या मैं कहूँ कि 1 0 -1 -2 -3, ये भी एक एपी। तो ये जितने भी हैं, हर नंबर में कोई नेक्स्ट टर्म तब आती है जब पिछली टर्म में हम कुछ नंबर ऐड कर देते हैं। जैसे 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया। हमें पता है कि अगली टर्म 4 होगी, अगली टर्म 5 होगी, अगली टर्म 6 होगी। हर पिछली टर्म में एक 1 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। यहाँ पे भी यही है, 2 + 2 + 2 कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है, 10 प्लस कर रहे हैं हर टर्म में। हम 10 प्लस किया 20 आ गया, 10 प्लस किया 30 आ गया, 10 प्लस किया 40 आ गया, 10 प्लस किया 50 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि -10 ऐड किया या फिर 10 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, हम ये कह सकते हैं 90 80 70 60, ये सब है। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं वो एपी हैं। कुछ टर्म्स पे जो मैंने पीछे आपको कुछ सीक्वेंस ऐसी कराई थी जहाँ पे कुछ टर्म्स का स्केयर था या क्यूब था या समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा था। हर टर्म अगली टर्म तब आती है जब पिछली टर्म को किसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो एपी नहीं है। ऐड करने वाली हैं एपी खाली। ठीक है, अब इसको दूसरे लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टर्म्स इज कांस्टेंट है। मतलब कहीं से भी 2 टर्म्स ले लीजिए। मान लीजिए मेरे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, 98 100 102 एंड सो ऑन चल रही है। सपोज ये 500 तक चल रही है। कहीं से भी 2 नंबर ले लीजिए, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करके 16 में से 14 माइनस करके 2 आता है। यहाँ से माइनस करिए अगली टर्म में से पिछली टर्म, यहाँ से माइनस करिए, कहीं से भी अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करिए, तो डिफरेंस अगर सेम आएगा तो वो एपी होगा। ठीक है, जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें और कुछ खास ध्यान देने वाली बातें होती हैं एपी के अंदर। वो क्या है, एक तो उसकी फर्स्ट टर्म होती है। देखिए मैं
यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है। आप देखिए, एक होता है, मान लीजिए एपी का मैं एग्जांपल देता हूँ, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं। एक तो फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए ताकि वो ये पता रहे कि एपी स्टार्ट कहाँ से हो रही है। जैसे कि फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट किया जाता है 10 से। फर्स्ट टर्म क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक तो ये एपी है, इस एपी की जगह पे मैं अगर 25, 30, 35, 40 ये एपी ले लूँ, या 26, 31, 36, 41 ये एपी ले लूँ, इसमें भी डी जो है कॉमन डिफरेंस जो है 5 है, इसमें डी 5 है, इसमें भी डी 5 है। तो तीनों में फ़र्क किस चीज़ का है? सिर्फ फर्स्ट टर्म का है। तो फर्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एपी के लिए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है ये डी डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको ए और डी पता है तो एपी के बारे में आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है 5 है और कॉमन डिफरेंस 10 है, फर्स्ट टर्म 5 है, डी 10 है, तो इसकी 10th टर्म बताओ, तो आप किसी ना किसी तरीके से, जैसे ये 5 है, दूसरी टर्म 15 होगी, इसमें ऐड कर दोगे, फिर 10 ऐड कर दोगे, 25, फिर 35 ऐड कर दोगे। इस तरीके से चलते चलते आप 10th टर्म या कितनी भी टर्म निकाल सकते हो। ये हम आगे आगे चल के फार्मूला से करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ए और डी अगर आपके पास पता है तो आप मैक्सिमम चीज़ों का, मैक्सिमम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। एक इसमें कॉमन चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए दो चीज़ें हैं, दो तरह की एपी होती हैं। एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। एक होता है फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड हो, फाइनाइट हो, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये मान लीजिए 20 पे खत्म हो गया, ये फाइनाइट एपी है। एक होता है 2, 4, 6, 8 एंड डैश डैश। आगे मैंने लास्ट टर्म नहीं लिखी, या मैंने ये नहीं लिखा कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो ये इनफाइनाइट एपी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, कितनी टर्म है। और एक होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम एल से या फिर ए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए एन क्या है? सपोज ये एपी है, ये जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 लिख दिया जाता है, सेकंड टर्म को A2 लिख दिया जाता है, थर्ड टर्म को A3 लिख दिया जाता है, फोर्थ टर्म को A4 एंड सो ऑन। चलते 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 10th टर्म को A10, A11, A12 ऐसे चलते चलते हम मान लीजिए उस एपी में n टर्म्स हैं। n कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 100, तो मान लीजिए उसमें n टर्म्स हैं, तो nth टर्म को हम AN लिखते हैं या फिर L से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लास्ट टर्म, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें 5.2 के अंदर पड़ेगी लास्ट टर्म की, AN की। और हम ये आपको बता दिया, फर्स्ट टर्म A से, कॉमन डिफरेंस D से, लास्ट टर्म L से या AN से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। मुझे लगता है कि यहाँ से हम इतना कुछ कर चुके हैं कि हम 5.1 एक्सरसाइज कर सकें। 5.1 बड़े इजीली तरीके से ईजिली हो जाएगी।